समाज सेवा एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से व्यक्ति को सुकून तो मिलता ही है, साथ में ज़रूरतमंदों की मदद भी हो जाती है। कुछ ऐसा ही काम कर रहा है प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरीलाल बर्रा। इनके माध्यम से पिछले 12 सालों से आदिवासी वनांचल गांव में आदिवासी बैगाओं और जनजाति लोगों के बीच में विभिन्न प्रकार की सामग्री का वितरण कर इनकी मदद की जा रही है। फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक आईएएस मुकेश मेश्राम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर बताएंगे ये जो फाउंडेशन है क्या यम था इसका जिसको लेकर आपने इसकी शुरुआत की थी? देखिए, जो भी पिछड़े अंचल हैं, यहाँ से निकलकर यदि हम किसी मुकाम पर पहुँचते हैं, किसी एक पोजीशन में पहुँचते हैं, तो होना ये चाहिए कि अपनी मातृभूमि से भी लगाव रहे, साथ ही साथ ज़मीन से जुड़ाव रहे और उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुँचाने में मदद की, सहयोग किया, जिनका स्नेह रहा, आशीर्वाद रहा, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो समाज का सबसे अंतिम पायदान पर व्यक्ति है, उसकी मदद तो सारी मानवता को करना चाहिए, समाज के उन लोगों को करना चाहिए जो सक्षम हैं। यदि थोड़ा थोड़ा भी वो मदद करने लगें तो पूरे देश की एक तस्वीर बदल सकती है। तो इस क्रम में हमने सोचा कि कैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए, काम करने वालों को जो समाज सेवा करना चाहते हैं या लोगों से जुड़ना चाहते हैं, और दूसरे उन लोगों को जो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो गरीब लोगों की मदद करें, लेकिन उनको भी सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। क्योंकि अक्सर होता है कि गरीबों के नाम पे या फिर जो समाज सेवा के नाम पे बहुत सारी ऐसी संस्था और बहुत सारे ऐसे लोग बीच में आ जाते हैं जो संभवतः मैं कहना चाहूँगा कि सुपात्रों को या सही लोगों तक वो सामान नहीं पहुंचा पाते या मदद नहीं पहुंचा पाते। तो इसके लिए हमने सोचा कि यहाँ पर एक ऐसा फाउंडेशन या एक संस्था स्थापित की जाए जिसमें लोगों को जोड़ें और उन लोगों तक पहुँचें। एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते काफ़ी व्यस्त आपका समय रहता है, इस बीच किस तरह का आप समय निकालते हैं और आपकी जो टीम है किस तरह का आप डायरेक्शन देते हैं जिसके माध्यम से इसका जो फोर्सिंग वर्क है या लोगों के बीच में जो वर्कआउट हो रहा है खासकर आदिवासियों की, इसको अंजाम तक पहुंचा पाते हैं? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसके पास में बिल्कुल समय नहीं है, समय का बड़ा अभाव है, मतलब सर खुजाने के लिए वक्त नहीं है, कई बार ऐसा बोलते हैं ना, वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। क्योंकि समय प्रबंधन सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। अनावश्यक कार्यों और अनावश्यक बातों से यदि आप विरत रहते हैं तो फिर आपके पास में समय का अभाव नहीं होता है। आप इस तरीके से कितना समय किसको देना है। हम आजकल जो ये डिजिटल एज है, इसमें निरर्थक बातों में या निरर्थक क्रियाकलापों में बहुत ज़्यादा वक्त लगा देते हैं। तो इसी बीच में से अगर आप कुछ समय निकाल करके सोचना चालू करें कि कैसे हम कुछ कर सकें, क्योंकि हमको पता है कि हमारे देश ने, हमारे समाज ने इतनी सारी चीज़ें हमको दे रखी है, उन्हीं की वजह से जीवन है, तो क्यों नहीं थोड़ा बहुत लौटाएं। पे बैक टू सोसाइटी जिसे हम कहते हैं ना, समाज को कुछ वापस करना, इसके लिए समय निकालना चाहिए, सभी को निकालना चाहिए। समाज सेवा के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, लेकिन आपने विशेषतः आदिवासी बैगाओं के बीच काम करने के लिए अपने फाउंडेशन को तैयार किया। इसका क्या विशेष संदेश आप देना चाहते हैं इसके माध्यम से? ढूंढना चाहिए कि सबसे बड़ा ज़रूरतमंद कौन है। भाई, अगर हम कहीं पर भी लकीर बनाना चालू करें तो आज की तारीख में एक बड़ा जो सामान्य या मिडिल क्लास का व्यक्ति है वो भी कहेगा कि साहब मैं गरीब हूँ, क्योंकि मेरे से ऊपर बड़े अरबपति लोग हैं। करोड़पति कहेगा कि मेरे ऊपर अरबपति है, अरबपति कहेगा मेरे ऊपर खरबपति, तो इसलिए मैं गरीब हूँ। तो इस क्रम में जब आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो सबसे गरीब कौन होगा, जो आज भी आदिम युग में या जो अभाव में ज़िंदगी काट रहा हो, जिसके पास में वास्तव में खाने, कमाने, रहने या जो मूलभूत आवश्यकताएं जिसे हम कहते हैं जीवन की, उसका अभाव हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद तो वो है। जब मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती है तब फिर वो और बाकी चीज़ों की बातें करता है। जैसे एक मैस्लोस थ्योरी हम कहते हैं, उसमें यही होता है कि पहले हम बेसिक नीड्स है ना, उसकी तो चर्चा करें। तो ऐसे लोगों को ढूंढना
अगर हम चालू करें तो इसमें आदिवासी, दलित, है ना, ऐसे लोग मिलेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ अंचलों में, वन जो आच्छादित क्षेत्र हैं उनके अंदर कहीं पे पाए जाते हैं, जहाँ तक प्रशासन की पहुंच नहीं हो पाती है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो केवल रोड छाप संस्थाएं होती, रोड तक ही सीमित रखते हैं अपने काम को, वो नहीं अंदर इंटीरियर में जा पाते हैं। तो इन लोगों के बीच में ऐसे ज़रूरतमंद को तलाश करके उनके बीच में जाना, ये हम लोगों ने अपना उद्देश्य बनाया। मुख्य धारा से जो दूर रहते हैं कई लोग जो जंगलों में रहते हैं, उनके लिए हम देखते हैं कि पॉलिटिकल लेवल पर कई पॉलिसियाँ, कई स्कीम्स बनती है, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी इन पॉलिसियों का निर्माण करते हैं ज़्यादातर। तो बालाघाट में आपको क्या लगता है किस तरह की पॉलिसियों का निर्माण होना चाहिए जिससे कि इनका सर्वांगीण विकास हो सके? नहीं, देखिए, सरकार नीतियाँ बहुत अच्छी बनाती है और बहुत अच्छे कामों में हमेशा से, क्योंकि जो संविधान प्रदत्त अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति के, उसके लिए सरकारें काम करती है। तो इसलिए मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जो क्रियान्वित करने वाली मशीनरी है उसको सुदृढ़ होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए और साथ ही साथ प्रोएक्टिव होना चाहिए। दरअसल ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि काम नहीं हुए हैं। पिछले कई वर्षों में बहुत काम हुआ है। लोगों अगर आप आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले की तुलना करें आज के परिप्रेक्ष्य में, तो बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और इस परिवर्तन में भूमिका जो डिजिटल क्रांति है उसकी भी रही है, क्योंकि अब गांव के कोने में कहीं पर जो व्यक्ति है वो भी अपनी समस्या को मोबाइल के जरिए बहुत दूर दूर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। उसके अंदर ये काबिलियत है कि वो, जैसे आप लोगों को भी अगर सूचना पहुंचाना हो तो वो इस डिजिटल माध्यम से पहुंचा ही देता है। मतलब ये नहीं रहा कि एक ज़माना होता था कि 2-2, 3-3 दिन वहाँ पहुंचने में लग जाते थे, आप पैदल जा पाते थे या और अन्य साधनों से जाते थे, लेकिन आज तो वो 1 मिनट के अंदर अपनी बात कह सकता है कि यहाँ बाढ़ आई है, यहाँ पे कुछ घटना घटित हुई है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि काम बहुत हुए हैं, प्रगति बहुत हुई है, लेकिन कमोबेश हमेशा हम लोग कंपैरिजन करते हैं और इस कंपैरिजन में अक्सर ये पाते हैं कि कुछ लोग बहुत आगे निकल गए और कुछ लोग उतना आगे नहीं निकले जितना आगे निकलने की आवश्यकता है। तो गैप बढ़ गया है। इस गैप को पाटने के लिए राज और समाज, यानी जो सत्ता या सरकार या पावर है, और प्लस जो है सोसाइटी का हर वह व्यक्ति जो अपने आप में सक्षम है, सोसाइटी का हर वह व्यक्ति जो कुछ देने की काबिलियत रखता है, जिसके अंदर अपना घर परिवार चलाने के बाद उसका कुछ बचत है, तो वही व्यक्ति समृद्ध है और वही व्यक्ति देने की काबिलियत रखेगा। ऐसे व्यक्तियों को CSR के माध्यम से, दान के माध्यम से हमेशा सरकारों के साथ एकजुट होकर के काम करना चाहिए। तो ये तस्वीर और अच्छी तरीके से बदली जा सकती है। एक अंतिम सवाल सर, एक IAS अधिकारी होने के नाते जिस तरह से आप समाज सेवा एक फाउंडेशन के माध्यम से कर रहे हैं, किस तरह का लक्ष्य आपने मन में रखा है? आगे किस तरह की प्लानिंग है आपकी? क्या करना चाहेंगे इस फाउंडेशन के माध्यम से और आगे? देखिए, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, क्योंकि देखिए काम करने की कमी नहीं है और यह भी मुझे पता है कि दिशा तय है और जहाँ आप कुछ करना चाहते हैं तो संसाधन भी जुटने लगते हैं, क्योंकि संसाधनों की भी कमी नहीं है, संसाधन प्रदान करने वाले लोगों की भी कमी नहीं पड़ती। जब अच्छा काम नेक मंशा से, नेक नीति से कोई करना प्रारंभ करता है तो अपने आप सभी लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आने भी लगते हैं। केवल यही है कि चूँकि उतना समय यहाँ पर दे नहीं पाते हैं, तो उसके लिए जो यहाँ वॉलंटियर्स हैं या जो लोग जुड़ना चाहते हैं स्वेच्छा से, निस्वार्थ भाव से, जो समय दे सकते हैं, ऐसे लोग अगर आगे आकर के इसको, और क्योंकि अभी क्या है 1-2 लोग ही मिलकर के इसमें अपना ज़्यादा समय दे पाते हैं, उसके लिए एक वॉलंटियरिज्म की भावना पैदा करना ज़रूरी होता है, एक स्वयं सेवा की भावना पैदा करना ज़रूरी होता है। ऐसे लोग अगर जुड़ते जाएंगे तो फिर हो सकता है कि इसको हम और आगे मजबूत करें, इसमें और भी योजनाएँ निकालें। जैसे हमको लगता है कि एक बड़ा शिक्षा का केंद्र स्थापित होना चाहिए जो स्किल डेवलपमेंट से जुड़े, क्योंकि जैसे चाइनीज़ एक कहावत है ना कि किसी को मछली मार करके देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको मछली मारना सिखा दो। यानी कभी किसी को हम जो दान देते हैं या कोई सामान देते हैं या कोई मदद देते हैं, वो 1-2 दिन चलेगी, हफ्ता भर चलेगी, उसके बाद क्या?
तो उसके लिए समाधान स्थायी होना चाहिए, उसके लिए सस्टेनेबल समाधान होना चाहिए। और वो ज़रूरी है कि कैसे हम उसको किसी कामकाज में पहले पारंगत करें, उसकी स्किल डेवलप करें, कौशल उसको विकसित करें, और उसके बाद में उसको मार्केटिंग से जोड़ दें। कोई जो भी प्रोडक्ट है, जैसे अब यहाँ पे बांस है, बांस के काम की कोई चीज़ें हो सकती, लकड़ी के काम की कोई चीज़ हो सकती, या कोई और ऐसा काम हो सकता है जिसको फिर हम अगर किसी कंपनी या मार्केटिंग के साथ में लिंकअप कर दें और फिर वो लगातार चलता रहे, तो वो जो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर मार्केट में उनके प्रोडक्ट की मांग भी बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे करके उसको पैसा मिलेगा, तो वो निश्चिंत हो जाएगा। ये कल्पना है, आगे देखिए इसको कैसे हम मूर्त रूप प्रदान कर सकते हैं या साकार करेंगे, उसके लिए काम करेंगे आगे। तो आप सुन रहे थे प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक IAS मुकेश मेश्राम को, जिनका कहना है कि सोशल सर्विस के साथ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में विशेषतः काम किया जाएगा। फाउंडेशन का यही लक्ष्य है, जिसके माध्यम से लोगों के बीच रोजगार और वे स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी इसके माध्यम से आगे बढ़ सके। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश बंजारी।